हेलो दोस्तों, डी व्लॉगिंग वर्ल्ड आपके सामने पेश करता है कि आपको जैसे पता है कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, तो हम दो टॉपर्स के घर पे आए हुए हैं उनका रिएक्शन लेने के लिए। जो 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो 12th के एग्ज़ाम कैंसिल होने पर खुश हुए हैं या फिर दुखी हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर लोग टॉप ही करते हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं इनका क्या रिएक्शन है। तो हम पहले बात करेंगे दीपक गिरी से। तो आपका क्या रिएक्शन है कि 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा टेंशन थी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ डिसीजन ही नहीं ले पा रही थी गवर्नमेंट कि 12th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया। फाइनली हमारे पेरेंट्स भी खुश हैं कि अब एग्ज़ाम नहीं हो रहे। बट लेकिन मुझे इस बात का ये भी दुख है कि जो हमने पढ़ा 12th में, इतना हमने कोचिंग ली, फ़ीस दी, फिर हम उसकी टेस्टिंग भी नहीं कर पा रहे कि हमने मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया, कैसे मार्क ग्रेडिंग मिलेगी अब पता नहीं कि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें हम टॉप कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बात का बहुत ज़्यादा दुख है मुझे। तो जैसे कि हमने दीपक गिरी से बात करी, वो थोड़े से दुखी भी हैं कि मार्किंग स्कीम किस तरीके से होगी। तो हम बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट से, सौरभ से। ये भी अपने क्लास के टॉपर हैं, तो दोनों फ्रेंड हैं, इनसे बात करते हैं क्या रिएक्शन है आपका। सौरभ गिरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? हाँ, मैं दीपक के रिएक्शन से सहमत हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी हमें मार्किंग का नहीं पता, तो फिर हमें ये नहीं पता हमें जो कॉलेज चाहिए हमें उसमें एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखो यहाँ पर ये है टॉपर की जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, देखो इनसे पता लगता है कि लोग कितना पढ़ते होंगे, दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करते होंगे। लेकिन ये भी अच्छा है कि पेंडिंग सिचुएशन में ये सब ठीक हो गया कि एग्जाम कैंसिल हो गए, इनकी भी टेंशन खत्म होती है। तो अब हम जा रहे हैं दूसरे के घर पे, जिनके पड़ोस में और भी बच्चे रहते हैं। तो ये कह रहे थे उनके घर पर जाइए, उनसे ही पूछिए। तो हम वहाँ चलते हैं, आपसे थोड़ी देर में मुलाकात हो गया। ये हमारे सामने है सचिन और ये है अभिषेक। तो इनसे बात करते हैं कि जो 12th के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, इनका क्या रिएक्शन है। तो आइए सचिन जी बोलिए, क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन मेरा बहुत अच्छा रिएक्शन है कि पेपर कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि पूरे साल हमने जितनी भी पढ़ाई करी हमें कुछ नहीं आता था। वाह, तो ये है बच्चे। लेकिन वो 12th के जो एग्जाम कैंसिल हो गए हैं उसके चक्कर में हमारी मार्किंग थोड़ी बढ़ जाएगी 33 से 60। ठीक है, ये है इनका रिएक्शन। तो हम बात करते हैं अभिषेक से। सर, इतनी खुशी हो रही है, मेरे पापा ने हमें लड्डू बंटवा दिए। देखो इनके लड्डू बढ़ चुके हैं उधर। मतलब पूरे साल यही सुनने को मिलता है, एक छोड़ तू ऐसी पास हो गया, वही नहीं होता है। अब बताओ। पहले तो स्कूल वाले चलो पास करते, चलो इसको प्रमोट कर देते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। 33 से उन्होंने मेरी 70 लेके आ गए। कॉलेज वाले भी भाई मजा आ जाएगा देख के कि यार बंदा चलो भाई पढ़ने लग गया। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब मजा सा आ गया मुझे। सर आप कहाँ जा रहे हो सौरभ जी? हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? मैं लड्डू लेने आपके लिए। अच्छा, लड्डू। देखो सौरभ जी लड्डू लेने जा रहे हैं क्योंकि वो पास हो चुके हैं, ये खुशी है उनकी। मैं सही बता रहा हूँ, जितनी हमारी परसेंटेज आती है, ठीक है, और जितना टॉपर की परसेंटेज आती है, जो 90% लेके आते हैं, उसमें तो 3 बच्चे हमारे जैसे पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही। तो ऐसे बच्चे जो है हमारे भारत का भविष्य है। इन लोगों ने हमारे भारत को खराब कर रखा है। ये देखो। तो डी व्लॉगिंग वर्ल्ड दोबारा आपसे मुलाकात करेगा इनके रिएक्शन के बाद। अब हम मिलेंगे अगली बार।